मुद्दा आ जाता है हमारा यहाँ पे, क्या है? एक राष्ट्र, एक चुनाव। अब आप मुझे एक बात बताओ, अब हम दोनों बातें करेंगे, ठीक है? क्लास ध्यान रखना इधर। एक राष्ट्र, एक चुनाव। अब क्लास यहाँ बात आ जाती है, सबसे पहले भारत आज़ाद कब हुआ? 1947 में। अब भारत आज़ाद होने के बाद संविधान कब लागू किया गया? 1950, 26 जनवरी 1950। संविधान लागू होते ही भारत के अंदर चुनाव आयोग सक्रिय हो गया और पहली सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि देश के अंदर चुनाव करवाने। उस समय चुनाव करवाना देश में वाकई में बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि एक ऐसा देश जिसके अंदर केवल 15% लोग पढ़े लिखे हैं, वहां पे हम चुनाव करवाने जा रहे थे, और वो भी लोकतंत्र का चुनाव, जहां पे हर आदमी ये देखे कौन पार्टी क्या काम कर रही है। आज पढ़े लिखे भी जज नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय तो इतने अनपढ़ लोग थे। लेकिन चुनाव हमें करवाने, क्योंकि लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है क्या? चुनाव। और चुनाव हमेशा निष्पक्ष होने चाहिए। तो निष्पक्ष चुनाव होंगे तो लोकतंत्र स्वस्थ रहेगा या अस्वस्थ रहेगा? स्वस्थ लोकतंत्र। अब देखिए क्या होता है, पहले चुनाव होते हैं भारत में 1952 में। कब होते हैं? वैसे भारत में चुनाव 4 स्तर पे करवाए जाते हैं, याद रखना। एक चुनाव होता है आपके लोकसभा का, किसका? दूसरा जो चुनाव होता है वो आपके राज्यों के अंदर होता है, और उसे कहते हैं राज्य की विधानसभा। क्या कहते हैं? विधानसभा। जैसे राजस्थान में चुनाव होते हैं तो राजस्थान की विधानसभा के चुनाव है। सुनना, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। एक बाद में भारत में जोड़े गए चुनाव थे, वो थे आपके पंचायत के चुनाव, और एक और चुनाव होते हैं आपके नगर पालिका। अब देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव में ये दोनों तो नहीं है, इनके चुनाव अलग होते हैं, अलग चलने दो। हमें एक राष्ट्र एक चुनाव में बात करनी है लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं का। 1952 में जो पहली बार इलेक्शन हुए थे, उस इलेक्शन के अंदर दोनों साथ में हुए थे। राज्यों की विधानसभा के भी चुनाव साथ हुए थे और लोकसभा के चुनाव भी साथ हुए। यानी व्यक्ति एक बार ही वोट डालने गया और उसने अपने एमएलए को भी चुन लिया और एमपी को भी चुन लिया। याद रखना, पहला चुनाव कब होता है? 1952 में भी यही क्रम चला। 1957 में भी इन दोनों के चुनाव, लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए और कांग्रेस बहुमत में थी। नेहरू दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे। और तीसरे इलेक्शन होते हैं 1962 में, 1962 में। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। चौथी बार चुनाव हुए 1967 में, तब भी ऐसा ही हुआ कि राज्यों की विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही हुए। तो लोग एक ही बार वोट डाल के आए और उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को भी चुन लिया और प्रधानमंत्री को भी चुन लिया। लेकिन 1967 के बाद में समीकरण बदले, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी, और प्रधानमंत्री बनने के बाद कुछ ऐसे हालात हुए देश के अंदर कि चुनाव पहले करवाने पड़े। और इस बार क्या होता है कि 1971 में, अब आपके हिसाब से लोकसभा के चुनाव कब होने चाहिए? 5 साल बाद, 1970 कब होने चाहिए? 72 में होने चाहिए, लेकिन चुनाव कब होते हैं? 71 में। और कई सारी राज्य की विधानसभाएं होती हैं, उनको भी भंग कर दिया जाता है इससे पहले, क्योंकि इस समय देश के अंदर गठबंधन वगैरह कई सारी चीजों से देश भी जूझ रहा था। चीन के साथ युद्ध हो चुके थे, आर्थिक स्थिति हमारी कमजोर हो चुकी थी, देश में दंगे कहीं और जगह फैल रखे थे, तो हमने चुनाव पहले ही करवा दिए। इसके चलते क्या हुआ, धीरे धीरे फिर नए राज्य बने तो चुनाव अलग अलग हो गए सब। अब आप देखोगे ना तो पूरे देश में हर साल हर महीने चुनाव चलते ही रहते हैं। लोकसभा का चुनाव हो गया, ठीक है, फिर अभी राजस्थान के अंदर चुनाव आ जाएंगे, राजस्थान से चुनाव निकलेंगे तो महाराष्ट्र में चुनाव चालू हो जाएंगे, फिर उत्तर पूर्वी राज्यों में जाऊंगे वहां चुनाव चालू हो जाएंगे। यानी साल भर देश में चुनाव चलते ही रहते हैं। सब अलग हो गया मामला, अब देश में हर वक्त चुनाव चलते रहेंगे। अब आप बताओ, जब हर वक्त चुनाव चलते रहेंगे तो उससे फायदा है नुकसान है? दोनों चीजें हैं। अब नुकसान क्या है कि चुनाव आयोग पूरे 5 साल तक यही काम करता रहता है, चुनाव करवाओ जगह जगह। दूसरा, सरकारें कई सारी नीतियां नहीं बना पाती है। सरकार कई सारी नीति निर्माण नहीं कर, मान लीजिए कि बंगाल के अंदर चुनाव है, अब बीजेपी कहे कि हम ऐसी ऐसी नीति केंद्र में लागू करने वाले हैं, और जिसमें बंगाल के लोगों को मान लो थोड़ा बहुत नुकसान भी है, तो बीजेपी उस नीति को लागू कर पाएगी? अभी नहीं करेगी, रोक देगी कि रुको, बंगाल में चुनाव है, निकल जाए फिर करेंगे। फिर बंगाल से चुनाव जैसे हटा, बिहार में चुनाव चालू हो जाएंगे, क्योंकि सबकी विधानसभा में अलग अलग चल रहा है मामला। तो इस तरीके से पक्ष और विपक्ष के दो तर्क होते हैं, एक ऐसे तर्क है जो पक्ष में है, और दूसरे ऐसे हैं जो विपक्ष में है। अब यहाँ पे भारत सरकार वापस ये कह रही है, इस तरीके से पूरे साल भर चुनाव चलते रहते हैं, जगह जगह आचार संहिताएं लगती रहती है, कभी गुजरात में चुनाव, कभी बंगाल में चुनाव, कभी उत्तर पूर्व में, कभी दक्षिण भारत में। इससे बढ़िया वापस पहले वाला सिस्टम लागू कर दिया जाए,
और देश के अंदर एक ही बार चुनाव हो, उसमें विधानसभा के भी हो जाए और लोकसभा के भी चुनाव साथ-साथ हो जाए। पक्ष में बोलने वाले लोग क्या कहते हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए? सबसे पहली बात जो पक्ष में लोग बोलते हैं वो उन्होंने ये कहा, एक तो इससे समय की बचत होगी। टाइम कम लगेगा, एक ही बार 5 साल में चुनाव होंगे, मुख्यमंत्री को भी चुन लो और प्रधानमंत्री को भी चुन लो। फिर 5 साल के लिए फ्री आप लोग, कुछ भी नहीं करना आपको। वैसे देखा जाए तो ठीक भी है। दूसरा खर्च सबसे कम लगेगा, एक ही खर्चे में हमारे देश के अंदर चुनाव पे इतना खर्चा करती है सरकार, कई देशों की जीडीपियाँ नहीं है इतनी तो। 40-40 हज़ार करोड़, 50-50 हज़ार करोड़, 1-1 लाख करोड़ सरकार चुनाव पे खर्च करती है। तो कर्मचारी लगाने पड़ते हैं, ड्यूटी के पैसे देने पड़ते हैं, मशीनें लानी पड़ती है, काम नहीं करना पड़ता इतना। तो लोग कहते हैं खर्च कम आएगा, पक्ष वाले बोलते हैं। एक ये भी पक्ष है। फिर समय कम लगेगा, फिर बाद में कुछ चीज़ें ऐसी है कि जैसे कि भ्रष्टाचार होता है, आपको पता ही होगा भ्रष्टाचार का तो। चुनाव होते हैं तब भ्रष्टाचार नहीं होते हैं, तब भी क्या होगा इसका भी मामला कम, एक ही बार चुनाव होंगे, फिर अलग-अलग चुनाव रहेंगे नहीं, एक ही बार देने पड़ेंगे तो भ्रष्टाचार भी कम होगा। कुछ लोग अब भारत सरकार इसी पक्ष में है कि एक देश में एक ही बार चुनाव करवाए जाए। विपक्ष वाले कुछ लोग ये कहते हैं कि ऐसा करना गलत है। ऐसा करोगे तो आप लोकतंत्र का गला घोट रहे हो, क्योंकि विपक्ष के पास एक ही बात है कि लोकतंत्र का गला क्या कर दिया? घोट दिया। यानी कि ऐसा है कि ऐसा करने के लिए आपको बहुत पहले ही कुछ, जैसे राजस्थान का कार्यकाल मान लो 5 साल का है अभी सरकार का, तो पहले ही सरकार भंग करनी पड़ेगी और सबको एक साथ लाना पड़ेगा एक पायदान पे, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि आप जो इस तरीके से करना चाहते हो कि ये अलग से मुद्दे जो हैं, जैसे कि राष्ट्र का मुद्दा अलग है और राज्य का मुद्दा अलग है, दोनों मुद्दे एक साथ जुड़ जाएँगे। जैसे मान लीजिए कि मैं राजस्थान के अंदर किसी और सरकार को चाहता हूँ और राष्ट्र में मैं किसी और सरकार को चाहता हूँ, तो मेरे दोनों मुद्दे क्या हो गए? अलग, और अलग मुद्दों के चक्कर में आप एक ही इलेक्शन करवा रहे हो। क्योंकि देखो राजस्थान में आप लोगों के पास में कौन-सी सरकार है अभी? कांग्रेस, और केंद्र में कौन-सी है? बीजेपी। अब एक ही दिन चुनाव हो गए तो कौन से मुद्दे पे वोट दोगे? राजस्थान के मुद्दे पे कि बीजेपी के मुद्दे पे? या राष्ट्र के मुद्दे पे? अटक जाओगे वहाँ पे। अब आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको यहाँ का मुख्यमंत्री नहीं चाहिए बीजेपी का, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री बीजेपी का चाहिए, तो आप भी खुद भी क्या हो जाओगे? फँस जाओगे, क्या करें? ऐसी भी दिक्कतें आती है, तो पक्ष और विपक्ष, निष्कर्ष ये निकलता है इसका कि हाँ, लागू कर देना चाहिए, क्योंकि समय के साथ में ठीक भी है ये। एक ही बार चुनाव हुए, दिन छुट्टी, पूरे साल भर फिर चुनाव नहीं चलेंगे। और पैसे भी सही बात है, एक ही बार खर्च होंगे। ये पैसा जितना खर्च होता है हमारा टैक्स का ही तो पैसा है सारा। हम टैक्स भरते हैं, उसी से तो सरकार काम चलाती है। तो एक ये मुद्दा भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। थोड़ा-सा इसके बारे में लिख देते हैं, फिर चलते हैं आगे। अभी टाइम पड़ा है। एक राष्ट्र एक चुनाव हेडिंग डालो। हाँ, हाँ, एक राष्ट्र एक चुनाव हेडिंग डालो। 10-15 मिनट है अभी तुम्हारे पास। तुम्हें कम से कम कोई पूछे, गाँव कहीं ढाणी जाओ, गाँव में हो या कहीं पे लोगों के साथ बैठे हो, हॉस्टल में भी बैठे हो, तो भी ये चुनाव का प्रक्रिया में आएगा। तब तुम्हें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि पहले चलता था, अब नहीं चल रहा है। पक्ष-विपक्ष की बातें ये है और लागू कर देना चाहिए क्या? इतना कह दिया तो तुम्हें कहेंगे ये तो बहुत ब्रिलियंट आदमी है, इतना विश्लिष्ट क्यों हो? लिखो, एक राष्ट्र एक चुनाव, इंग्लिश में लिखना वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन। इसके अंदर पहली लाइन लिखो, वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें लिखो, आजाद भारत में, आजाद भारत में पहली बार चुनाव, आजाद भारत में पहली बार चुनाव 1952 में हुए थे। 1952 में हुए थे और इसमें, और इसमें, और इसमें लोकसभा, और इसमें लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा, और इसमें लोकसभा, लोकसभा और राज्य की, लोकसभा और राज्य की विधानसभा तो पता है, या कई लोग उसको भी नहीं पता। लोकसभा संसद, जो लोकसभा राज्यसभा दो, और राज्य की विधानसभा हमारे जो राज्य में होती है। लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ हुए थे। लोकसभा एवं राज्य की विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, एक साथ हुए थे, कौमा, तत्पश्चात 1957, तत्पश्चात 1957, 1962 और 1963
67, 67। तत्पश्चात 1952 के बाद तत्पश्चात 1957, 1962 और 5 साल बाद 1967 तक इसी प्रकार चुनाव हुए, मतलब एक साथ ही होते थे पहले। तो अब तर्क यही आता है, कांग्रेस अब मना कर रही है कि नहीं एक साथ नहीं करवाने इलेक्शन के। बीजेपी कह रही है तुमने तो करवाए थे पहले के, हम वापस उसी को लागू कर रहे हैं, अब नहीं करने का। अब देखो डर है कई चीजों को लेके, दोनों के ऊपर रिस्क है। रिस्क सरकार को भी है, रिस्क कांग्रेस को भी, मतलब अपोजिशन को भी है। ठीक है, 63 तक इसी प्रकार चुनाव हुए। अगली लाइन में लिखो, किंतु 1971 के बाद, किंतु 1971 के चुनाव के बाद, ये अब 72 में होने थे, जबकि चुनाव कब करवाए? 71 में इंदिरा गांधी ने करवाए थे। फिर बता दूं मैं तुम्हें, अपना राष्ट्रपति नियुक्त करवाया और 2 साल पहले लोकसभा भंग करवाई और चुनाव करवाए देश के अंदर। और चुनाव क्यों करवाए? ताकि क्षेत्र के मुद्दे अलग हो जाए और राष्ट्र के मुद्दे अलग। और राष्ट्र के मुद्दे में इंदिरा गांधी ने एक ही बात कही, गरीबी हटाओ, कि मैं चाहती हूँ गरीबी हटाओ, लेकिन ये सारे लोग नहीं चाहते हैं गरीबी हटे। अब जनता को बोला तुम फैसला करो क्या करना है। जनता ने दबा के वोट दिए थे और मेजोरिटी के साथ इंदिरा गांधी सरकार बना के आई थी, और उसके बाद संविधान को पलट के रख दिया था पूरा। ये खेल खेला था, क्योंकि उसको पता है कि दोनों साथ हुए तो राज्य के मुद्दे और जो राष्ट्र के मुद्दे हैं वो तो एक हो जाएंगे। तो राज्य की जो पार्टियां हैं वो फायदा उठा लेगी इसका, कांग्रेस को वोट नहीं मिलेंगे। तो 2 साल पहले ही भंग करवा दिया। 70 में खुद का प्रधान राष्ट्रपति नियुक्त करवाया वीवी गिरी को, और गिरी को कहा कि लोकसभा भंग कर दोगे, काम की नहीं है, अब लोकसभा में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और उसने भंग भी कर दी। भंग करवा के कहा कि चुनाव के लिए घोषणा कर दो, चुनाव की घोषणा भी करवा दी। इस बार इंदिरा गांधी को आना था मेजोरिटी के साथ, ताकि जो जो उससे पंगा लेने की सोच रहे थे, फिर तो ऐसा उठा उठा के पटका सबको। जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता थे, अपने आप को दिग्गज मानते थे, वो रहे ही नहीं वापस। ऐसे ऐसे इंदिरा गांधी ने खेल किए थे उस समय। अब 75 में इमरजेंसी और लगा दी। इस इलेक्शन के बाद में इलेक्शन हुए सीधे 1977 में। आप सोचो 71 के बाद में 6 साल तक कोई चुनाव नहीं हुए देश के अंदर। ऐसे काम किया था इन्होंने। ऐसे भी लोग आते हैं, सोचो कितना साहस था। यहाँ याद नहीं किया जा रहा। लिखो पंचायत, अच्छा लिखा ये 71 के चुनाव के बाद में ये अलग होने लगे, किंतु 1971 के चुनाव के बाद में यह अलग होने लगे। अलग होने लगे, याद रखना इसमें कौन से इलेक्शन शामिल नहीं है? पंचायत और नगर पालिका के इलेक्शन शामिल नहीं है इसमें, वो अलग चलते हैं। ठीक है, होने लगे। ठीक है, अब इसको लिखा, इसके अगली एक लाइन लिख दो, निरंतर, अगली लाइन में लिखना, निरंतर वर्ष भर देश अब चुनाव के मोड में रहता है। निरंतर वर्ष भर अब देश चुनाव के मोड में रहता है, मतलब पूरे साल चुनाव चलते रहते हैं देश में, शांति रखते ही नहीं, चुनाव के मोड में रहता है, कॉमा, इसको खत्म करके एक राष्ट्र एक चुनाव की बात रखी जा रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात रखी जा रही है। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात रखी जा रही है। लिख दो पक्ष लिख के इसके अंदर पहला बिंदु लिखो, पक्ष लिखो। पक्ष वाले जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं, जैसे बीजेपी की सरकार कह रही है कि तकनीकी वृद्धि के कारण हम ऐसा काम कर सकते हैं, ये हो सकता है। पहली लाइन यही लिखो, तकनीक बढ़ने के कारण यह संभव हो सकता है। लेकिन विपक्ष वाले क्या कह रहे हैं, जनसंख्या इतनी बड़ी हुई है, 140 करोड़ लोगों में कैसे करवाओगे, हो ही नहीं सकता है, इनके लिए मिशन नहीं है। ठीक है, एक काम ये हो गया। दूसरा, अगली लाइन में लिखो, इससे खर्च कम आएगा और नीति निर्माण समय पर हो पाएगा। इससे खर्च कम आएगा और नीति निर्माण समय पर हो पाएगा।
और नीति निर्माण समय पर हो पाएगा। अगली लाइन में लिखो, इन्होंने ये भी कहा कि काले धन व भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। अगली लाइन में लिखो, काले धन व भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। काले धन व भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी। काले धन व भ्रष्टाचार होते हैं ना, पैसे इलेक्शनों में इस्तेमाल, नहीं पता, घरों घर जाके पैसे बांटते हैं, वोट देना वोट देना। अब चुनाव पे इतना ध्यान रहता नहीं, आधे चुनाव यहाँ और आधे वहाँ, इलेक्शन कमीशन बिजी रहता है, तो कहीं धांधलियां होती नहीं। तो एक ही बार हुआ तो एक बार में सब पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी, 2 महीनों में सब मामला पूरा खत्म करके बस फ्री। बट ऐसा होता नहीं। ठीक है, नीति समय पर नीति निर्माण हो पाएगा। विपक्ष वाले लिख दो। विपक्ष के अंदर पहला बिंदु लिखो, अधिक जनसंख्या के कारण नहीं हो सकता। अधिक जनसंख्या के कारण नहीं हो सकता। अधिक जनसंख्या के कारण नहीं हो सकता। अगली लाइन में लिखो, लोकतंत्र के खिलाफ। खिलाफ क्यों? लोकतंत्र के खिलाफ। खिलाफ इसलिए कि मान लो सरकार कहे कि भाई 2024 में इलेक्शन है और इसको शुरू करते हैं, तो कोई राज्य सरकार मान लो 2023 में नई इलेक्शन करा के बनी, उसको क्या करना पड़ेगा? भंग करना पड़ेगा। किसी राज्य सरकारों का 2-2 3-3 साल का कार्यकाल बाकी पड़ा है, वो क्या करेंगे? भंग करेंगे पूरा। तो वो कह रहे हैं ऐसे हम थोड़ी छोड़ेंगे, 5 साल के लिए सत्ता है हमारी, बीच में 2 साल में थोड़ी छोड़ के वापस चुनाव करवाएंगे। तो ये भी एक दिक्कत है। तो लोकतंत्र को क्या किया है? खिलाफ। ये ऐसा, ये विपक्ष के तर्क है। एक लाइन और लिख दो, इसमें राष्ट्र मुद्दे सर्वोपरि हो जाएंगे। इसमें राष्ट्र मुद्दे सर्वोपरि हो जाएंगे। सर्वोपरि मतलब लोग राष्ट्र मुद्दे देखेंगे, फिर क्षेत्रीय मुद्दे तो कोई नाम ही नहीं लेगा, सारे बात राष्ट्र मुद्दों के लेके ही करेंगे। सर्वोपरि हो जाएंगे। और क्षेत्रीय मुद्दे, अगर किसी का कोई राज्य को लेके मुद्दा है, और क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएंगे। ये लिखते हैं गौण यानी सेकेंडरी, फिर इनको तवज्जो ज्यादा नहीं दी जाएगी, फिर राष्ट्र मुद्दों को तवज्जो दी जाएगी, और क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएंगे, कोई उनका वैल्यू नहीं रहेगी। के एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो विपक्ष ने कही, जो मुझे ठीक भी लगती है, कि इससे ये जो नेता है या पॉलिटिकल पार्टियां, इनकी जवाबदेही नहीं बनी रहेगी। बार बार चुनाव होते रहते हैं तो उनकी जवाबदेही बनी हुई रहती है कि वहां चुनाव है, चलो ये काम यहाँ फटाफट करवा दो, ये रोड फटाफट बनवा दो, नहीं तो ये लोग वोट नहीं देंगे वहां पे गए। और एक बार चुनाव हो गया ना अगर, तो 5 साल की गई फिर तो इनके, फिर कुछ भी नहीं करेंगे ये। क्या पता है 5 साल तक तो कोई चुनाव होना ही नहीं है। मान लो कि भाई यहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई और साल भर बाद गुजरात में इलेक्शन है, तो कांग्रेस सरकार यहाँ पे भी अच्छे काम करेगी कि गुजरात में इलेक्शन चल रहे हैं, तो वो अपना हमेशा बढ़ा चढ़ा के काम करने की कोशिश, ताकि गुजरात में उनको वापस वोट मिले। फिर वो काम मध्य प्रदेश में भी करेगी कि वहां पे वापस इलेक्शन आए, वहां वोट मिले। तो जवाबदेही लगभग बनी हुई रहेगी। अभी बीजेपी आपको पता हो तो कई सारे नियम लागू नहीं कर रही, कारण क्यों है? केंद्र में, और उसको पता है कि ये नियम लागू किए तो इन राज्यों को नुकसान पहुंच जाएगा, वहां सीटें नहीं आएंगी, यहाँ सीटें नहीं आएंगी, तो इसीलिए उसको अभी क्या कर रही है? दबा के बैठी हुई है। तो ऐसा जवाबदेही क्या हो जाती है, फिर थोड़ी कम हो जाएगी। अगली लाइन में ये लिख दो। हाँ, अगली लाइन में ये लिखो, सही बात है ना ये? लिखो, सभी जनप्रतिनिधियों की, ऐसे लिख दो, सभी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि लिख दो, नेता जो होते हैं, जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही बनी रहती है, बनी रहती है, किंतु एक राष्ट्र एक चुनाव में, किंतु एक राष्ट्र एक चुनाव में, किंतु एक राष्ट्र एक चुनाव में यह जवाबदेही कम हो जाएगी। फिर वो आपको जवाब नहीं देंगे कि 5 साल बाद अब तो कोई चुनाव है ही नहीं, ये जवाबदेही कम हो जाएगी। जवाबदेही, अब देखो बीजेपी ने, आपको पता हो तो केंद्र के अंदर कई सारे अभी अधिनियम पारित किए हैं, लेकिन अगर राज्यों में देखोगे तो बीजेपी को लगातार नुकसान हो रहा है। राजस्थान के अंदर केंद्र की यहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई थी, महाराष्ट्र में बन गई थी, फिर कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बन गई थी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन गई। तो ये बीजेपी को लगातार लगा कि ये हमारी नीतियों के कारण हो रहा है, तो वो अपनी नीतियां क्या करेंगी? चेंज करेंगे। नहीं तो अगर एक बार चुनाव हुए तो उनको पता 5 साल तक कुछ नहीं होना, ना राज्य में कोई चुनाव है,
न केंद्र में कोई चुनाव है, तो जवाबदेही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, ये भी एक मुद्दा है। आप लोग बताओ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने जने चाहते हैं कि होना चाहिए? एक भी नहीं चाहता। और कितने चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए? एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ। नहीं होना चाहिए। अमेरिका में ऐसा ही होता है, एक राष्ट्र एक चुनाव। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक राष्ट्र एक चुनाव, एक ही बार चुनाव होते हैं, चुन लिया, बस खत्म बात। सेम एक ही जगह पे। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है, वोट तो होंगे पर एक ही दिन होंगे। नहीं 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 नहीं, वो नहीं होगा। हाँ हाँ भैया, अब देखो ऐसा है, मेरा ये मानना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होना चाहिए। और दूसरा, कुछ इसमें कमियां जो इसको दूर कर देना चाहिए, संशोधन करके सभी की राय लेके और फिर इसको लागू कर देना चाहिए, ताकि एक बार चुनाव हो, झंझट मिटी 5 साल की, ताकि सरकार अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे, ना कि उन सारे खर्चों के ऊपर ध्यान दे फालतू के। ठीक है।